दोस्तों नमस्कार। करीम सर इस YouTube चैनल में फिर सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं नारायण सुर्वे की लिखी हुई पोयम जिसका नाम है दोन दिवस। दोन दिवस मीन्स 2 days। अब नारायण सुर्वे का इंट्रोडक्शन देखिए। नारायण सुर्वे का बर्थ होता है 1926 और उनका डेथ होता है 2010। इनकी कुछ किताबें हैं। प्रतीत यश कवि, ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद, नव्या माणसाचे आगमन इत्यादि कविता संग्रह प्रसिद्ध है। उनके कुछ कविता संग्रह है ना। कौन कौन से कविता संग्रह हैं देखो यहाँ पे। ऐसा गामी ब्रह्म, माझे विद्यापीठ, जाहीरनामा, सनद और नव्या माणसाचे आगमन, ये उनके पोयम की किताबें हैं। ठीक है। अब उसके बाद में स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी, मीन्स प्रकृति का मतलब होता है नेचर, अपने नेचर से अटैच होने वाली, निवेदनात्मक, निवेदन करना, जैसे हम लोग निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करना या फिर अनाउंसमेंट करते हैं, उसको निवेदन कहते हैं। संवादाचा वापर प्रभावी करणारी, संवाद यानी कॉन्वर्सेशन हम लोग जो बात करते हैं उसको, और बोली भाषेशी जवळीक असणारी, मतलब जो नारायण सुर्वे ने पोयम लिखी है उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं कि उनके पोयम की स्पेशलिटी ये है कि वो स्वतःच्या प्रकृतीशी जुळणारी, पोयम ऐसे लिखते हैं जो उनके नेचर को सूट करती है। उसमें निवेदन होता है, निवेदन मतलब वो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर अनाउंसमेंट करते हैं। उसके बाद में संवाद है, संवाद कन्वर्सेशन होता है उनकी पोयम में। बोली भाषेशी जवळीक असणारी, बोली भाषा यानी जो मदर टंग होती है ना लोगों की, जहाँ पैदा होते हैं उसका असर उनके लैंग्वेज में होता है। उस तरह से उनके पोयम में उनकी मदर टंग का इफेक्ट दिखाई देता है आपको। उसके बाद में गद्याच्या अंगाने दानरी, गद्य यानी क्या, लेसन। ये पोयम में जो रिदम होता है, ट्यून होता है या राइमिंग होते हैं, वैसा उनका पोयम में नहीं है। ऐसी एक विशिष्ट शैली, ऐसे डिफरेंट क्या की उन्होंने शैली क्रिएट की, मतलब स्टाइल बनाई उन्होंने पोयम की। कैसी कि उनके नेचर को सूट करने वाली, निवेदनात्मकता, संवादाचा वापर प्रभावी करणारी, बोली भाषेची जवळीक असणारी और गद्याच्या अंगाने दानारी, एक उनके क्या है पोयम की ये विशेषता है जो नारायण सुर्वे ने बनाई है। कामगार जीवनाची सुखदुःखे त्यांच्या काव्यलेखनाच्या प्रेरणास्थानी असतात। कामगार जीवन, कामगार मतलब वर्कर, वर्कर लोगों की जो सुख दुःखे होती है ना, उनके वर्कर लोगों की जो लाइफ होती है वो लाइफ वो अपने पोयम में प्रेरणा में रखते, मतलब उनके पोयम का जो गोल है, मकसद है, वो है कामगार लोग, वर्कर लोगों की लाईफ। माणसावरील अपार श्रद्धेतून त्यांची कविता साकारली है कि नारायण सुर्वे जो हैं उनका इंसानों के ऊपर अपार श्रद्धा है। श्रद्धा मतलब फेथ करते हैं, भरोसा करते हैं लोगों पे। ठीक है। और इन्हीं से इनकी पोयम क्या हुई है, निकली है बनकर। अब इस पोयम में देखो 2 दिवस में क्या बताया, राइटर ने बताया है की या कवितेत 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, असे जीवनाचे वास्तव चित्र रेखाटताना, ये जिंदगी का वास्तव चित्र, वास्तव का रियल पिक्चर क्या कि 2 दिन हम लोग इंतजार करते हैं, वाट पाने मतलब वेट करना, किसी का इंतजार करना, और 2 दिन दुख में गुजार देते हैं कि वो चीज़ हमको मिली नहीं, और यही रियलिटी है हमारी। और भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। भाकरीचा चंद्र, राइटर ने एक कॉन्सेप्ट किया, भाकरी का चंद्र मतलब क्या है, ये जो इंसान रोटी कमाता है उस रोटी को भाकरी का चंद्र बोला गया। और यही ढूंढने के लिए इंसान की लाइफ क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और ऐसे भीषण जीवन सत्य कवि ने मान लिया है। ऐसा एक भीषण यानी बहुत ही हॉरेबल सच्चाई है, ट्रूथनेस है, जिसको राइटर ने इस पोएम में क्या किया, एक्सप्लेन किया है कि 2 दिन हम लोग इंतजार में गुजार देते हैं, 2 दिन उसी के दुख में गुजार देते हैं, और फिर लाइफ जो बर्बाद करते हैं वो सिर्फ काय के लिए, रोटी कमाने के लिए। यही हमारी लाइफ की कड़वी सच्चाई है और इसी को राइटर ने क्या किया है, बताया है। पण हे सत्य मांडताना जगाच्या या शाळेत दुःख पचवून जगण्याची शिकवण आपल्याला मिळाल्याचे ते सूचित करतात। लेकिन ये सच्चाई को मानते हुए, सत्य को एक्सप्लेन करते हुए वो ये भी बताते हैं कि यही दुनिया है जो दुनिया के स्कूल ने उनको क्या, दुखों को यानी सैडनेस को पचाना मतलब क्या करना, डाइजेस्ट करना, बर्दाश्त करना, कि
दुख जो आते हैं उसको डाइजेस्ट करना चाहिए और डाइजेस्ट करके हमको आगे ज़िंदगी जीना चाहिए। बल्कि वो दुखों को लेकर के हम लोग बैठ नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अगर दुखों को लेकर बैठेंगे तो फिर हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये भी एक सच्चाई को उन्होंने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या राइटर कहना चाहते हैं। सबसे पहले स्टांजा में कहते हैं, दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले, दोन दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे। राइटर कहता है कि दोन दिवस वाट पाहण्यात गेले। वाट पाहने मतलब क्या है, इंतज़ार करना, वेट करना, कि 2 दिन मेरे इंतज़ार करने में चले गए और दोन दुःखात गेले, और जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था वो चीज़ मुझे मिली नहीं। और जब मुझे पता चला कि वो चीज़ मुझे मिलनी नहीं है तो फिर बचे हुए 2 दिन मैंने किस में डाल दिया, दुख में, कि काश मैं ये चीज़ के इंतज़ार के बदले कोई और चीज़ कर लेता, कोई और चीज़ पा लेता मैं। ये अफसोस करने में 2 दिन क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। फिर राइटर आगे कह रहे हैं, हिशोब करतो आहे। हिशोब करना मतलब कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, किती राहिले डोईवर उन्हाळे। डोई मतलब ऑन हेड, मेरे सर पे अब कितने दिन बचे। इन द सेंस क्या फिलॉसफी क्या बताना चाहता है कि 2 दिन इंतजार करने में चले गए, 2 दिन न मिलने के गम में चले गए। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, टैली कर रहा हूँ कि मेरी लाइफ अब बची कितनी है। हर एक के लाइफ का यही सीनियरिटी होता है या फिर यही पिक्चर होती है कि इंसान किसी के इंतजार में 2 दिन बिताता है और फिर वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग उसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं जो हमको मिलती नहीं। जो चीज़ हमको मिलती है उसका कभी इंतज़ार हम लोग करते नहीं हैं। हमारे एम्बिशंस बहुत हाई रहते हैं, हम लोग उसी को पाने के चक्कर में रहते हैं और वो चीज़ नहीं मिलती तो फिर हम लोग को रिग्रेट होता है, पछतावा होता है कि काश मैं इसकी जगह पे कोई और चीज़ कर लेता तो लाइफ में सक्सेस होता। और फिर लास्ट में पता चलता है कि अब सक्सेस के लिए जाने के लिए मेरे पास में दिन कितने बचे हैं। राइटर वो सच्चाई को बता रहा है। शेकडो वेळा चंद्राला, शेकडो वेळा मतलब शेकडो किसको बोलते हैं, शेकड़ा मतलब सेंचुरी, 100, कि 100 टाइम्स चांद आया, तारे फुल्ले, मतलब मैंने देखा है कि क्या सैकड़ों टाइम, 100 बार मैंने चांद को चमचमाता हुआ, तारों को खिलखिलाता हुआ देखा अपनी लाइफ में। रात्र धुंध झाली, और रात धुंध हो गई, मदहोश हो गई, रात बीत गई। 1000 ऑफ टाइम, 100 ऑफ टाइम मैंने ऐसा फील किया कि चांद चमक रहा है, रोशनी दे रहा है और चांदनी की रोशनी जगमगा रही है, और उसी में मेरी रात चली गई, मेरी ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुजर गए आणि भाकरीचा चंद्र शोधण्या ज़िंदगी बर्बाद झाली। और ये सैकड़ों टाइम मेरे जो गए, सैकड़ों टाइम जो मैंने चांद को देखा वो सब बीत गए किस चीज़ में, रोटी कमाने। भाकरीचा चंद्र मतलब बस सिर्फ मुझे, मेरा मकसद क्या था, रोटी कमाना, और इसी रोटी कमाने में मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, है ना। शोधना मतलब ब्राउज करना। मेरी फिक्र यही थी कि मैं कैसे मेरा पेट भरूं, और हर एक यही फिक्र लेके सोता है कि कल मैं क्या खाऊंगा और कल का दिन हो सकता है आज से बेहतर होगा। इसी फिक्र में, इसी टेंशन में मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले, 2 दुःखात गेले, हिशोब करतो आहे किती राहिले डोईवर उन्हाळे, शेकडो वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंद झाली, भाकरीचा चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। आगे देखो, हे हात माझे सर्वस्व, हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले। ये जो मेरे हाथ हैं, हाथ यानी मेरे जो हैंड हैं वो मेरे सर्वस्व हैं। सर्वस्व मतलब एवरीथिंग, मेरे सब कुछ मेरे हाथ हैं, क्योंकि हम लोग हाथ के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो राइटर कहता है ये मेरे हाथ सब कुछ हैं, लेकिन यही हाथ मैंने दारिद्र्याकडे, दारिद्र्य यानी क्या, गरीबी, पुअरिटी जो है, उस पुअरिटी की तरफ मैंने ध्यान रखा। क्या रखा, गहाण रखा। हे हात माझे सर्वस्व, दारिद्र्याकडे गहाणच राहिले। दारिद्र्य यानी गरीबी, पुअरिटी, और गहाण का मतलब होता है डिपॉजिट रखना। कोई चीज़ हम लोग गिरवी रखते, गिरवी, कि मेरे हाथ मेरे सब कुछ हैं, लेकिन मैंने ये हाथों को किसी के पास में गिरवी रखा है। किसके पास में गिरवी, डिपॉजिट किसके पास में किया मैंने, गरीबी के पास में। गरीबी एक चीज़ है ना, गरीबी, पुअरिटी, तो पुअरिटी की तरफ मैंने मेरे हाथों को क्या कर दिया है, जमा किया है।
अब वो उसकी अमानत है, गरीबी की अमानत है। इसीलिए आगे राइटर कह रहा है कभी माना उनसाव ले ले, कभी कलम झाले ले पाए ले। यही हाथ जिस काम करता हूँ मैं इन्हीं हाथों से, तो कभी कभी वो हाथ मेरे माना उनसाव ऊंच करते, मतलब क्या करते, मेरी मान मतलब मेरी गर्दन को वो प्राउडफुली ऊंचा करते हैं, मेरा गर्व बढ़ाते हैं। हाथ से ऐसे काम करता हूँ मैं, जो मेरे हाथ मेरे सब कुछ हैं, लेकिन मैंने किसी तरह की तरफ डिपॉजिट किया है, वही हाथ हैं जो मेरे, मैं किसी की तरफ क्या करता हूँ, कुछ काम ऐसे करता हूँ जो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है और मेरे गर्दन खुशी के मारे क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होती है। और कभी कभी मैं ऐसे काम करता हूँ जो कलम होना पड़ता है मुझे, कभी कभी गर्दन झुकानी पड़ती है। यही हाथों को मैं कभी कभी टूटे हुए हाथ महसूस करता हूँ, लूला अपने आप को महसूस करता हूँ। ठीक है, हर घड़ी अश्रु वाळवले नाही, हर घड़ी यानी एवरी वैर या एवरी मोमेंट, हर मोमेंट पे मैंने अश्रु जो है, मेरे आंसू जो हैं, मैंने उसको क्या नहीं किया, ड्राई नहीं किया, सुखाया नहीं। पण असे ही क्षण आले, लेकिन कुछ ऐसे मोमेंट आए, क्षण आए। कौन से मोमेंट आए, तेव्हा अश्रुच मित्र होऊन सहाय्याला धावून आले। कैसे मोमेंट आए मेरी लाइफ में कि ऐसे भी कुछ मोमेंट आए जहाँ पे मेरे आंसू मेरे दोस्त बन गए, और दोस्त बन करके मेरी सहायता करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए क्या हो गए, आ गए। मैं रोया, लेकिन हर टाइम रो करके मैंने अपने आंसू को पिया नहीं, बल्कि कभी कभी वही आंसू मेरे दोस्त बन करके मुझे हेल्प करने को आए, दिलासा देने को आ गए। अब आगे देखो, आखिरी पैराग्राफ में कहते हैं, दुनिया सा विचार हर घड़ी केला। दुनिया मतलब इस वर्ल्ड, दुनिया जो दुनिया है, उस दुनिया का हर घड़ी यानी एवरी मोमेंट मैंने क्या किया, सोचा दुनिया के बारे में, विचार किए उसके बारे में कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ऐसा करेगी तो क्या होगा, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। हर टाइम में, हर काम में मैंने दुनिया की फिक्र की। अगा जगा में झालो, अगा यानी होल, मैं जग में झालो, जग में मतलब पूरा दुनियादार हो गया, मैं दुनिया वालों का हो गया। दुख पेलावे कैसे, पुनः जगावे कैसे, याद शाळे शिकलो। और यही दुनिया को अपने आप के अंदर दुनिया बसा करके, या दुनिया के अंदर अपने आप को खो दिया, और उसके बाद में मैंने सीखा दुखों को कैसे पेला जाता है। पेलना मतलब क्या करना, बर्दाश्त करना, टॉलरेंट करना, कि जब दुख होता है इंसान को, तो दुखों से उसको कैसे हम लोग क्या करें, डाइजेस्ट करें उसको, और डाइजेस्ट करके कैसे आगे बढ़ें, ये फिर दोबारा लाइफ को कैसे शुरू करें, ये इसी दुनिया ने मुझे क्या कर दिया, इसी दुनिया में मैंने क्या कर दिया, सीखा। और आगे कहते हैं, झोत बट्टी छेकावे पोला तशे आयुष्य छान छेकले। झोत बट्टी क्या होता है, जहाँ पे जो लोहा होता है ना, लोहा जहाँ पिघला करके उसको क्या बनाया जाता है, आकार दिया जाता है, लोहे का एक बॉईल करके उसको अलग अलग इसमें सांचे में ढाला जाता है, या नए नए चीज़ें बनाई जाती हैं, उसको झोतबट्टी कहते हैं। वो झोतबट्टी में पोलाद जो होता है, लोहा जो होता है, वो लोहा जिस तरह से गर्म होता है, वैसे इस दुनिया ने मेरी लाइफ को भी गर्म किया और एक सांचे में ढाल दिया। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि लाइफ मेरी झोतबट्टी में जैसे पोलाद गर्म होता है वैसे गर्म हुई, तकलीफ हुई, लेकिन लाइफ अच्छी बन गई मेरी। 2 दिवस वाट पाहण्यात गेले आणि 2 दिवस दुःखात गेले, कि 2 दिन मेरे इंतज़ार में चले गए और 2 दिन मेरे दुख में चले गए। इस तरह से ये पूरी पोयम है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह से और एजुकेशनल वीडियो हम लोग आप तक पहुंचाएंगे।